ऑलमोस्ट मेरा जो ये डैशबोर्ड है कंप्लीट होने को आया है, लेकिन अभी क्या होता है कि अभी मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि अभी इसमें डायनेमिकली सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी ये मेरा जो डैशबोर्ड है इसे और इंटरेक्टिव करना है। कि सपोज कीजिए कि मेरे पास ये मंथ सिलेक्शन है, तो ये अभी मैंने क्या बता रहा है कि जो ये आपका DWS जोन यूट्यूब एनालिटिक्स डेटा डैशबोर्ड है, तो ये किस मंथ का है। अभी ये इसमें कोई भी मंथ की क्लियरिटी नहीं आ रही है। इस मंथ की क्लियरिटी के लिए मैं आपको एक फंक्शन सिखाता हूँ, ऑफसेट। बिलीव मी, ये इतना बेटर फंक्शन लगा मुझे सीरियसली, जो अब तक मैंने नहीं सीखा था। लेकिन जब मैंने एज अ दिस पेड कोर्स को किया, उसके बाद मुझे इस फंक्शन की एज अ यूजेस पता लगा कितना बेस्ट फंक्शन है। तो आपको मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। जो भी आपका ये पीवट टेबल है, इसमें जो वैल्यू है इसे सेलेक्ट करेंगे। तो A5 जैसे मैंने वैल्यू सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे आप जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को कॉन्केटिनेट करते हैं, यानी कि दो वैल्यू को ऐड करते हैं, तो उसके 3 अप्रोच मैंने बताई हुई है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हैं किस तरह से टेक्स्ट ज्वाइन किया जाता है। तो उसे मैं एम्बरसेंट लगाया मैंने, ये वाला सिंबल। उसके बाद मैंने यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा, स्पेस दिया, टू किया, अगेन मैंने स्पेस दिया, और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा यानी कोट्स मैंने लगाए। अब मैंने दोबारा एंड स्टार्ट किया। अब मेरा जो ये ऑफसेट का फंक्शन होता है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ऑफसेट क्लिक किया। ऑफसेट क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि जो रेफरेंस है वो आप क्या लेना चाहते हो, यानी कि रेफरेंस में आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे डेटा और कहाँ तक आपका जो डेटा है वो एंड होगा। तो मैंने इसमें रेफरेंस में एज अ डेटा का सेट सेलेक्ट किया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। ये पूछ रहा है कि रोज का कॉलम काउंट, तो मैं यहाँ पे काउंटा करके एक फॉर्मूला होता है उसको इंसर्ट करता हूँ, ओपन ब्रैकेट लगाता हूँ। अब इसमें जो रेंज है, मुझे किस लेवल तक की रेंज रखनी है। सपोज कीजिए अभी ये मेरा डेटा है, लेकिन कल मेरा ये डेटा इंक्रीज हो जाता है, तो मैं 30 नंबर तक डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इधर -2। अधिक डिटेल के लिए इस लाइक ऑफसेट फंक्शन के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो रेफर कर लेना। उसमें मैं आपको और डिटेलिंग से बता दूंगा ऑफसेट की कितनी कितनी अप्रोच है और किस किस डेटा पे लगाया जा सकता है। ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ, तो आप देखिए कि अभी क्या दिखा रहा है कि जैन से लेके दिसंबर तक का डेटा मेरा आ चुका है। इफ इन केस अभी मैं जैसे इसमें इंटरेक्टिव बनाने के लिए स्लाइसर ऐड करूंगा, तब आपको पता लगेगा कि ये क्यों मैंने ऐड किया और इसका कितना बेनिफिट है। क्योंकि बार बार हार्ड कोडेड वैल्यू आपको करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही आपका स्लाइसर होगा, स्लाइसर इट्स लाइक सुपर फॉर्मूला इन एक्सेल। तो जैसे स्लाइसर ऐड करूंगा तो आपको और डिटेल्स में उसमें से शो करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अपने जो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसी पे जाने के बाद मैंने अगेन इसे एडिटेबल मोड पे यानी कि F2 क्लिक किया। फॉर्मूले से पहले मैंने इक्वल टू लगाया। इक्वल टू लगाने के बाद अगेन कॉन्केटिनेट के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया, एम्परसेंड लगाया, और अगेन चाहूँ तो एक स्पेस दे सकता हूँ, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्लिक किया और इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और फ्रीज कर लिया F4 से। तो जैसे फ्रीज किया और एंटर किया, तो अब देखिए सॉरी कि ये आपका जो सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ये जो है ये टेक्स्ट है, मैंने इसे टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कोट भी नहीं किया, तो इसकी वजह से एज ए वो वैल्यू नहीं ले रहा था। अब लेगा ये वैल्यू। देखिए अभी ये क्या दिखा रहा है कि जो DWS जोन यूट्यूब एनालिटिक डैशबोर्ड है, जैन से लेके दिसंबर तक का डिटेलिंग दे रहा है कि अभी ये पूरा ईयर का डेटा है क्योंकि सिलेक्शन में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेन फंक्शन होता है कि इंटरेक्टिव और डायनेमिकली किस तरह ये वर्क करता है। तो मेरे साथ यूट्यूब की दूसरी वीडियो पे बने रहें। ये फाइनल वीडियो होगी, इसके बाद आपको सिर्फ डेटा का यूज करना आ जाएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट से बताइए कि आपको किस पार्ट को सीखना है, तो मैं आपको उसमें बता पाऊंगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्लाइसर को कैसे यूज किया जाता है। तो बने रहे मेरे साथ डेटाबेस सौरभ में। धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे ऑफसेट ऐड किया था, जिसकी वजह से अभी आप देख पा रहे हैं कि ये डायनामिकली कैसे नंबर चेंज करेगा। अब मैं ऑलमोस्ट अपना ये डैशबोर्ड कंप्लीट करने की एंड पे ही आ चुका हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था, तो ट्रेंड लाइन के लिए अभी आपको यहाँ पे पिवट में जाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे जो ये जो ट्रेंड है, इसे सेलेक्ट करना होगा। इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आप ऊपर की तरफ स्पार्क लाइन्स लिखा होता है।
इस स्पार्क लाइंस में आप जाने के बाद लाइन पे क्लिक करेंगे। अभी ये कह रहा है कि डेटा की रेंज, तो डेटा की रेंज आपको जो सेलेक्ट करनी है वो आपने जो पीवर्ड में सेलेक्ट किया हुआ था, अब आप जाइए जहाँ पे हमने पर एज ए कंट्री का डेटा एज ए मंथ ऑन मंथ ट्रेंड लिया हुआ था, तो उसे पूरा डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कैसे इस ब्यूटीफुल सी स्पार्क लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए जैसे आप यहाँ पे स्पार्क लाइन में एज अ मार्कर ऐड करेंगे, और क्योंकि अभी इसका कलर ब्लू है तो आप इसका सबसे पहले कलर चेंज कर लीजिए जो कि आपके ग्राफ से मैच करता हो। तो ये जैसे आपने ये किया है मार्कर जो लिए हुए हैं इसमें, तो इसमें आप किस तरह का एज क्रिएट करना चाहेंगे। तो ये देखिए मार्कर आ चुके हैं। तो ये जिस भी मंथ का ट्रेंड है ये उस मंथ का आपको ट्रेंड शो करेगा, इस तरह की ट्रेंडिंग जो लाइन है। तो इसी तरह हम जो अपना सोर्स का ट्रेंड लाइन है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ, तो आप डेटा पे चेक कर पा रहे हैं, तो अभी मैंने सबसे पहले यहाँ पे सोर्स में एज अ सोर्स इंसर्ट किया था, और जो भी हमारे टॉप 10 होंगे उससे इंसर्ट करना होगा। तो दोबारा से मैं बता देता हूँ, इस पिवट को मैंने पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं ए एन कॉलम पे आया, ए एन कॉलम पे आने के बाद पिवट का डिज़ाइन पे क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद पिवट एनालाइजर यहाँ पे आता है फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट पे आपने क्लिक किया। फील्ड लिस्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे जाके आप रिमूव कर दीजिए परसेंटेज को। सोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है, विजिटर्स की आपको रिक्वायरमेंट है। अब आपको जो डेट है उसे कॉलम में इंसर्ट कर देना है क्योंकि ये मंथ का ट्रेंड देगा, और आपको मंथ ट्रेंड में आपको ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, रो में ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए। तो यहीं पे आप चाहेंगे डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, ग्रैंड टोटल पे क्लिक करेंगे, ऑफ रो एंड कॉलम्स। जैसे आपने ऑफ किया तो दोनों का ग्रैंड टोटल रिमूव हो गया है। अब आपको इसमें टॉप 10 कस्टमर का चाहिए, तो आप जैसे ही इसकी वैल्यू वाली सेटिंग पे जाते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे यहाँ पे टॉप 10 लिखा होता है, इसी को इस तरह रहने देना और ओके विल क्लिक कर देना। ये टॉप 10 कस्टमर का ट्रेंड आ चुका है। अब हम अगेन यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले आप सिलेक्शन करेंगे जिस भी पर्टिकुलर एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ट्रेंड के लिए। अब आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे स्पार्क लाइंस में लाइंस लिखा होगा, लाइंस पे क्लिक करेंगे। अगेन डेटा की रेंज पूछ रहा है, रेंज पे क्लिक करेंगे। अपने हेडलाइन में जाएंगे जहाँ पे हमारा पीवर्ड है, पीवर्ड में वो जो डेटा की रेंज है, हम ये नहीं सेलेक्ट करेंगे कि वैल्यू क्या है, लेकिन रेंज पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे एंटर हिट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरह की ये स्पार्क लाइन यहाँ पे आ चुकी है। अगेन इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। सबसे पहले जो मार्कर दिए हुए हैं, मार्कर पे क्लिक करने के बाद ये इसका टोटल अपना ट्रेंड शो कर रहा है। देखिए जैसे कि इस तरफ थोड़ा सा अगर आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं अपना, इधर जैसे कि ज़्यादा एक्सटेंड हुआ हुआ है उसे कम भी कर सकते हैं स्पेस को। तो मैंने आपको बताया था कि स्पेस कम करने के लिए ओल्ड HOW जैसे आप प्रेस करेंगे, ये 18 है तो 18 का आप 15 कर लीजिए। 15 करने के बाद एंटर हिट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। इसी तरह इसका 15 कर लीजिए, ओल्ड HOW 15, जैसे एंटर हिट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो अभी देखिए कि ये हमारी स्पार्क लाइन भी एज ए ट्रेंडिंग आ चुकी है। अभी जो आपको मैं मेन चीज़ सिखाने वाला हूँ ये ही मेन टॉपिक है इस डैशबोर्ड का, जो इससे इंटरेक्टिव क्रिएट करता है। इस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान से देखना। तो ये स्पार्क लाइन के लिए मैंने डेडिकेटेड स्पार्क लाइन की वीडियो बनाई है। अभी जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ पर्टिकुलर, ताकि आपको ये पता लगे कि इसका क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। अलाइनमेंट वगैरह आप खुद ही अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, जिसका भी जहाँ पे आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं। अभी मैं दोबारा ये वीडियो स्टॉप करके दोबारा वीडियो क्रिएट कर देता हूँ, ताकि जिसमें कि मैं आपको डेडिकेटेडली स्लाइसर का यूज़ और आपको बेनिफिट दिखा सकूँ। तो अभी तक मेरे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है फॉरवर्ड करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। बाकी आप ईमेल, मेरा ईमेल एड्रेस भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप ईमेल से भी पूछ सकते हैं कुछ भी पूछना चाहें फर्दर। डेटा विश्व में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। DWS डेटा भी सौर में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखिए जैसे कि मैंने ये ऑलमोस्ट डैशबोर्ड कंप्लीट कर लिया है। ये एक्सेल में डैशबोर्ड क्रिएट किया है मैंने। आपने एक एक स्टेप देखा होगा अगर मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो करा होगा किस तरह से। अब मैं आपको इसका मेन जो इसका लाइक होता है ना कि पूरा डैशबोर्ड जिस चीज़ पे वर्क करता है उस मेन पार्ट पे लेके चलता हूँ, ताकि ये आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो कि ये
इतना डायनेमिकली मैंने क्यों आपको इतना फोर्स किया कि आप अपने जितने भी डेटा होते हैं उसे डैशबोर्ड में बनाइए ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो अब देखिए इसका मेन जो पर्पस था बनाने का मुझे कितना बेनिफिट देगा। अब आप अपने सबसे पहले इस पे जो पिवट वाला डेटा है इस पे जाइए, सबसे पहले वाले पिवट पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट। अब इंसर्ट में आने के बाद आप देखिए यहाँ पे स्लाइसर लिखा हुआ है फिल्टर्स में, तो स्लाइसर पे आप क्लिक कीजिए। तो आपको स्लाइसर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको अभी इस डेटा में एज अ डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेट, और साथ में आप चाहें तो एज अ कोई पर्टिकुलर सोर्स भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा और लाइक डायनेमिकली कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे विजिटर्स टाइप रखा है कि विजिटर्स टाइप है, ये विजिटर काउंट है। कंट्री भी ले सकता हूँ, ठीक है कंट्री ले लेता हूँ, सोर्स ले लेता हूँ, एंड देन फाइनल में विजिटर की ओल्ड है या न्यू है। ये मैं चार स्लाइसर ले लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ओके हिट, तो ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। सारे मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ, यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखना है इसको मैं किस तरह से यूटिलाइज करता हूँ। तो सबसे पहले अभी मैं इसको एज अ अरेंज करने से पहले थोड़ा सा स्पेसियस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके जो कलर है ताकि अपने चार्ट से मिलते जुलते कलर हैं, जैसे मैं इन पे क्लिक करता हूँ स्लाइसर पे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्लाइसर। जैसे स्लाइसर पे क्लिक किया तो आप देखिए जो सबसे ज़्यादा मिलता जुलता कलर है अपने यहाँ, कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं डार्क थीम लो थीम। तो सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि ये डार्क थीम वाला रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे इस चार्ट की थीम से भी मैच कर रहा है। तो अब देखिए जैसे कि मैंने ये डार्क थीम वाला चार्ट रखा, मैंने कहीं पे भी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब मैं इसे यहाँ पे सेट करता हूँ। तो अब देखिए जैसे मैं इसे सेट कर रहा हूँ तो अभी क्या हो रखा है कि ये जैन से लेके दिसंबर तक का एंटायर डेटा भी दिखा रहा है मुझे। अब मुझे इसमें क्या करना है कि जो ये मेरा डेटा दिखा रहा है मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, स्लाइसर सेटिंग्स पे जाऊंगा। सबसे पहले देखिए जो ये कुछ डेटा इसमें जो है भी नहीं वो भी शो कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शो आइटम डिलीट फ्रॉम द डेटा सोर्स, इसे रिमूव कर दीजिए। राइट, जैसे आपने इसे रिमूव किया तो जो मंथ थे वो अब गायब हो चुके हैं। अभी देखिए इसका जो ऑप्शन है स्लाइसर पे गए तो यहाँ पे कॉलम्स देखिए कि अब ये एक ही कॉलम्स में आ रहा है। मैं इसके कॉलम्स बढ़ा देता हूँ, जैसे कि 12 मंथ्स हैं तो मैं एज अ 12 मंथ तक कर लेता हूँ उसे सिलेक्शन। अब मैं इस डेटा को एक्सपेंड करता हूँ। जैसे कि मैंने डेटा एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद अब मैं इसको ऐसा इस पर्टिकुलर रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं जाता हूँ इसको कंट्री को ऐसे ही रख सकता हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादा कंट्री नहीं है, लेकिन चाहूँ तो इसे भी मैं थोड़ा सा ऐसे डायनेमिकली कंट्री को फर्दर ब्रेक डाउन के लिए ऐसा स्लाइसर पे गया। स्लाइसर पे आने के बाद दो टेबल से मैं ब्रेक कर लिया, तीन में कर लिया मैंने, ठीक है तीन में कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे ऐसा फिट करता हूँ कॉलम में, तो ये मेरी कंट्रियाँ आ चुकी है। इसी तरह जो मेरा विजिटर का अकाउंट है, इस विजिटर के अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, और विजिटर पे मैंने क्लिक किया, विजिटर को भी मैंने इस तरह यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, इसका भी साइज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और जो सोर्सेस है उसको मैं इसके इधर ही रख लेता हूँ सोर्सेस में, या फिर विजिटर को और थोड़ा नीचे करके सोर्सेस को इधर रख के, और सोर्सेज जो हैं उसको भी मैं ऐसा काउंट बढ़ा लेता हूँ कॉलम्स में। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखाएगा इतना डीपली जितना मैंने इस पूरे डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए सिखाया है, क्योंकि सभी एज अ टाइम को बचाने के लिए सोचते हैं, लेकिन मेरा पर्पज़ है आपको सिखाया जाए, कितना इजी वे में सिखाया जाता है, कितना एक्सप्लेनेशन दी जाती है ताकि आप इजीली से कर पाएँ सारी चीज़ें। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अभी इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ डेटा पे, अभी आप देख रहे हैं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये कुछ ये फर्स्ट जो नंबर्स हैं वो चेंज हुए हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो फैब में गया तो वो फैब के नंबर, लेकिन ये डायनेमिकली नहीं बदल पा रहा है। तो अब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रिपोर्ट कनेक्शन लिखा हुआ है, तो रिपोर्ट कनेक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए। तो ये जितने भी मेरे यहाँ पे पिवट टेबल मैंने उसके थ्रू इंसर्ट किए हैं, आप सारे पिवट टेबल को ऐसे चेक बॉक्स से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने पहला वाला किया है, यहाँ पे राइट पे क्लिक करता हूँ, राइट पे क्लिक करने में रिपोर्ट कनेक्शंस, इसमें भी इस तरीके का आता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो ये 8 के 8 पिवट सेलेक्ट हो गए हैं। इसी तरह सोर्स पे जाने के बाद भी मैं इसे रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ, सेकंड पे आके चेक किया, थर्ड पे चेक 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 और ओके पे क्लिक किया। देन लास्ट मेरा जो विजिटर है इस पे भी मैं गया, जाने के बाद मैंने यहाँ रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक किया और चेक 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 सभी मैंने चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए इसका मैजिक किस तरह से वर्क करता है। जितना भी मैंने यहाँ पे मेहनत की है, अब आपको इसका आउटपुट मिलेगा कि किस तरह से मैं आउटपुट जनरेट करता हूँ। देखिए ये मेरे टोटल विजिटर है। अगर मुझे इसमें सिर्फ चेक करना है कि मेरे जो न्यू विजिटर्स हैं एंटायर डेटा में, तो वो कितने हैं, तो मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप पूरा एंड तक देख सकें। ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा ओके। अब ये सारी चीज़ें नोट करना जो जो मैं स्टेप कर रहा हूँ। सपोज कीजिए मुझे न्यू विजिटर्स देखना है कि मेरे न्यू विजिटर्स कितने आए हैं ओवरऑल पे। जैसे मैंने न्यू विजिटर्स पे क्लिक किया तो ये मेरे देखिए सारे के सारे नंबर्स, जैसे कि मेरे टोटल विजिटर का काउंट चेंज हो चुका है, यूनिक काउंट चेंज हो चुका है, टोटल बाउंस बाउंस रेट, ये जो ट्रेंड है ये भी मेरे न्यू विजिटर्स का आ रहा है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे इस तरह के यहाँ पे जो काउंट है इसमें भी चेंजेस मिले हैं मुझे। अभी देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि ये मेरा जो डेटा है अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूले इंसर्ट किए हुए हैं, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है कि कभी कभी कि जब कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है तो हमें आउटपुट में रेफरेंस क्रिएट कर देता है। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आती है तो आप जाइए सबसे पहले इस फंक्शंस के अंदर एक फंक्शन होता है। अगर कभी भी आपका किसी भी फंक्शन में एरर आता है तो यानी कि आपको पता लग जाए कि इसमें एरर क्रिएट हो रहा है, तो आप सबसे पहले एरर के लिए इफ एरर लगाएंगे और उसके बाद अगर कोई भी वैल्यू नहीं आती है तो इधर आप ब्लैंक रख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर है तो नंबर में या तो आप 0 रख सकते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, कॉमा लगाएंगे इससे पहले, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब इस फंक्शन को आप नीचे तक पेस्ट कर दीजिए। ऐसे आप पेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपको ये थोड़ा सा अगेन मेहनत का काम है क्योंकि स्टार्टिंग में ये करना चाहिए था, लेकिन इससे आपको चलो एक बेनिफिट मिल जाएगा, आपको इफ एरर की फंक्शन समझ में आएगा। हर फॉर्मूले से आगे आप इफ एरर लगाएंगे, वैल्यू जो है आपको पूरा फॉर्मूला जो पहले से लगा हुआ है उसे नहीं टच करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग कर देंगे आप। इसी तरह जो ये रिपीट वाला फंक्शन है इसमें भी जाएंगे, इफ एरर, टैब मार के इंसर्ट करेंगे, लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप 0 या ब्लैंक कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। देखेंगे ये क्योंकि एज अ डेटा है तो पता लगेगा इसका कि क्या इसका मेन फंक्शन है। इसी तरह मैं जाता हूँ सेम फॉर्मूले जो इस दूसरे सोर्स वाले डैशबोर्ड पे हमने अप्लाई किए हुए हैं, इस पे मैंने टैब इंसर्ट किया, लास्ट में गया मैं, कॉमा, नल वैल्यू रखी, ब्रैकेट क्लोज एंटर, कॉपी किया और लास्ट तक पेस्ट कर दिया। इसी तरह मैं अगेन इस पे आता हूँ परसेंटेज पे। परसेंटेज पे आने के बाद भी मैं इफ एरर सेलेक्ट करता हूँ। इफ एरर सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में गया, कॉमा इंसर्ट किया, वैल्यू में 0, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ ये फंक्शन मेरा अप्लाई हो जाता है। तो अभी ये आपको ये फर्स्ट एक्टिविटी थी, मैं मिस कर गया, लेकिन आप मिस मत करना जब भी आप लगाएं, इफ एरर लगाएं ताकि डेटा आपका क्लियर व्यू में रहे। तो इस तरह से लास्ट में गया, कॉमा इंसर्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, 0 एंटर। तो ये सारे मैंने फंक्शन लगा दिए हैं। अभी मेरा बस दो जगह फंक्शन बाकी है जो कि मेरा स्टार्टिंग में हेडर पे लगना है। तो मैंने यहाँ पे गया, इफ एरर स्टार्ट किया, टैब प्रेस किया, जैसे लास्ट में गया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे ब्लैंक मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। और सेम इस तरह मैं यहाँ पे आऊँगा। ऑलमोस्ट मैंने सारे फंक्शन में अगर एरर की कंडीशन बनती है इफ एरर लगाने के बाद, अब कोई भी एरर आएगा तो इससे मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डेटा पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरह से। ओके, तो अभी आप इस डेटा पे आ चुके हैं। तो इस डेटा पे आने के बाद सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट क्वार्टर है सॉरी, जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर है उसका क्या परफॉर्मेंस रही। तो मैं यहाँ पे गया स्लाइडर पे और स्लाइसर को 3 मंथ सेलेक्ट किए। तो अब देखिए 3 मंथ्स का पूरा परफॉर्मेंस, सबसे पहले विजिटर का काउंट, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे टोटल यूनिक काउंट, इसके बाद टोटल बाउंसेस, बाउंसेस रेट परसेंटेज, 3 मंथ्स का एज अ ट्रेंड,
इस तरह से 3 मंथ का यहाँ पे आपका बाउंसेस का ट्रेंड और बाउंसेस के परसेंटेज, इधर ये नंबर चेंज हो गया है। इस तरह अगर मेन चीज़ तो आपने ये देखा ही नहीं, जो मैंने लगाया था डैशबोर्ड पे, जैन से लेके मार्च तक ऑटोमेटिकली डायनेमिकली सेलेक्ट हो गया है। जैसे मैं अप्रैल से जून करूँगा तो देखिए सबसे पहले अप्रैल से जून ऑफसेट फंक्शन, और इस तरह ये सारा का सारा चेंज हो रहा है लास्ट तक। इस तरह मैं जून से अगर नेक्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट करता हूँ, जो भी मैं करता हूँ क्वार्टर, उस तरह के ये नंबर प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, अब मुझे अगर 6 मंथ का करना है तो 6 मंथ का ट्रेंड देख लीजिए, आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ का ट्रेंड ये देख लीजिए। अब देखिए जैसे कि मैं ये फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर रिमूव करने का ऑप्शन आता है, फिल्टर रिमूव कीजिए। अगर मुझे न्यू विजिटर्स का अकाउंट देखना है तो न्यू विजिटर्स का अकाउंट देख लीजिए, ओल्ड विजिटर्स का अकाउंट देखना, ओल्ड विजिटर्स का अकाउंट देख लीजिए। इस तरह मुझे अगर किसी पर्टिकुलर सोर्स पे देखना है कि ओके मुझे ऑस्ट्रेलिया के देखना है, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक किया, ये ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड आ गया है। भारत पे क्लिक किया है, भारत का ट्रेंड आ गया, ब्राज़ील, इटली, जापान, कोरिया, नेपाल, जिस पे भी आप ट्रेंड पे क्लिक कर रहे हैं ये आपको उतना ही ब्यूटीफुली ट्रेंड दे रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इसी तरह मैं जब ये रिमूव कर देता हूँ फिल्टर, तो ये सारा कुछ वैसे ही आ जाता है जो मेरा मेन डेटा है। इस तरह पर्टिकुलर अगर सोर्स में अमेजोन का चेक करना है, उसके बाद अगर मुझे किसी चैट जीपीटी से मेरे पास कितना सोर्स आ रहा है, फेसबुक से मेरे पास कितना सोर्स आया है, गूगल से मेरे पास कितना राउट होके आया है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एमएक्स, टकाटक, नौकरी, रॉप्सो, टिकटॉक, टिंडर, ये सारे आप देखिए किस तरह से ये ब्यूटीफुली काउंट आ रहा है। सबसे ज़्यादा मेरा अगर वॉल्यूम आ रहा है वो यूट्यूब से आ रहा है, वो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, जैसे मैं फिल्टर रिमूव करता हूँ, यूट्यूब, टिकटॉक, इस तरह से मेरा पूरा ट्रेंडिंग है। ये ट्रेंडिंग किस तरह लाइन है, स्पार्क लाइन कैसे चेंज हो रही है। तो आई होप ये डेटा आपको समझ में आया होगा, जितना मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन की है, एक एक फंक्शन को बताया है। मुझे लगता है आपके डाउट आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी बार उतनी बार, तो आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट। तो आप इस डेटा पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट से बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आता है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस तरह के कंटेंट पे वर्क करूं और आपकी जो भी डेली बेसिस पे प्रॉब्लम आती है उस डेटा में उस प्रॉब्लम को मैं रिजोल्व कर सकूं। तो आई होप ये काफ़ी अच्छा वीडियो रहा है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने अब तक ये जो डैशबोर्ड बनाए हैं पावर बीआई, जो कि ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे टूल है, लेकिन इतना जितनी फंक्शनैलिटी मैंने इसमें मैन्युअली बताई है आपको, उतनी आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे पेड कोर्सेज पे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जितने भी मंथ की रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, जितना भी मंथ, उतना ही आपको ट्रेंड मिल जाएगा। आपको 2 मंथ का देखना है कि जैन पे, और कंट्रोल किया, दिसंबर पे क्लिक किया, तो आपको 2 मंथ जैन और दिसंबर का टोटल दिखा रहा है, ट्रेंड अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। जैसे फिल्टर रिमूव करेंगे वो आपको दिख भी रहा है। आपको अगर इसमें यहाँ पे परसेंटेज ऐड करनी है तो आप डिज़ाइन पे जाइए, डिज़ाइन पे जाने के बाद फॉर्मेट यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, पीवट ऑप्शन होता है, जो भी चीज़ है वो आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि ये न्यू वर्जन है तो यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करेंगे, डेटा लेबल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेटा लेबल्स पे आती है परसेंटेज शो होने लगी है। परसेंटेज हटानी है तो परसेंटेज हटा लीजिए। जो भी आप कहे चाहिए वो इतना इजीली आप इससे कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी, यानी कि आपके ऑपरेशंस टीम जब इस तरह का कोई डैशबोर्ड देखेगी वो काफ़ी आपसे इम्प्रेस होगी, और क्योंकि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट एक वन पेज पे मिल जाती है। अगर आप देखेंगे कि टेबुलर डेटा किस तरह का दिखता है, इस तरह के डेटा से इतनी इन्फॉर्मेशन निकालना इट्स नॉट अ इजी टास्क। काफ़ी सारा टाइम दिया है मैंने, ये सारा डेटा मैंने मैनुअल क्रिएट किया है आपकी अपनी पुरानी वीडियो में। आज से पहले जो आप ये पूरी सीरीज़ देखोगे, और उस तरह किस तरह से आपका शो हो रहा है डेटा, ये हाइड कर दीजिए पिवट, ताकि आपका कोई चेंज ना कर सके। इधर भी फॉर्मेट में हाइड कर दीजिए। अभी ये आपका जब डेटा रहेगा, सिर्फ दो चीज़ रहेंगी। आप इसे सीधा बस सेव कीजिए, और यहाँ पे एक नया एक्सेल है, एक्सेल वर्जन, इसमें शेयर का ऑप्शन आता है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करते हैं तो आप इजीली इसमें ये आप तो वन ड्राइव के थ्रू, अगर आपके पास ड्राइव है, उस ड्राइव में आपने ये सेव किया हुआ है, उसका लिंक शेयर करेंगे, व्यू ओनली एक्सेस देंगे, तो वो इसे चेंज भी नहीं कर पाएंगे डेटा को। और देखिए इसका बेनिफिट एक और चीज़ है, मैंने आपको जो बताया था स्टार्टिंग में। सपोज कीजिए कि अभी ये मेरा 2023 का डेटा है, मैंने यहाँ से गया, कॉपी किया, और कंट्रोल एन करके न्यू एक्सेल ओपन किया, पेस्ट किया, और उधर वाले डेटा को मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए मेरा सारा जो ये डेटा है, जैसे यहाँ पे सेव करके मैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिफ्रेश का, तो हालांकि वो मेरा डेटा में मिल जाएगा मुझे जब मैं इस पे करूँगा क्लिक, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक किया। अब देखिए जो मेरा सारा डेटा है, जो भी मेरे डेटा की वैल्यू मेरे डेटा में है अवेलेबल, सिर्फ उसी का डेटा दे रहा है।
बाकी सारा डेटा हट चुका है। इसी तरह जैसे मैं यहाँ पे वही डेटा अगर पेस्ट करता हूँ, तो उसी तरह ये डेटा को इंक्रीज़ करके और मुझे ये वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा।